अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह साइबर लॉ हमारे डिजिटल बिहेवियर को रेगुलेट करता है। सबसे पहले तो देखेंगे कि साइबर लॉ क्या है। दोस्तों, ये वो रूल्स रेगुलेशन या कवानीन हैं जिसके ज़रिए हमारी डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि हम किस तरह कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से हम डेटा, सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे जराइम कंप्यूटर के ज़रिए किए जाते हैं, ऐसे बहुत सारे जराइम हैं जो मोबाइल के ज़रिए किए जाते हैं, ऐसे बहुत सारे क्राइम्स हैं जो इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज़रिए किए जाते हैं, उनको हम साइबर क्राइम्स कहा जाता है। उन क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए और उन क्राइम्स के अंदर लोगों को सज़ा देने के लिए हम साइबर लॉ का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हमारी फिजिकल वर्ल्ड के अंदर कवानीन बनाए गए हैं कि आपने किसी का मर्डर नहीं करना, आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, आपने किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं करना। इन सारी चीज़ों के बदले हमें सज़ा दी जाती है, हमारे ऊपर मुकदमात चलते हैं अदालतों में। तो बिल्कुल उसी तरीके से दोस्तों, ये जो डिजिटल दुनिया है ना, उसके अंदर भी क्राइम्स होते हैं जिनको साइबर क्राइम्स कहा जाता है। और उनके अंदर उनको मैनेज करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके अंदर आपको सज़ा देने के लिए साइबर कवानीन इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह ऑनलाइन आप किसी को हरास करते हो, सोशल मीडिया के ज़रिए किसी के मुतल्लिक कोई फ़ेक न्यूज़ फैलाते हो, किसी की गलत और न्यूड तस्वीर बनाते हो एआई के ज़रिए, किसी का मोबाइल अकाउंट जो है ना या बैंक अकाउंट वो आप हैक करते हो, किसी की आइडेंटिटी चुरा के एक फ़ेक अकाउंट बना लेते हो, फ़ेसबुक पेज बना लेते हो। इस तरह के जितने भी जो जराइम हैं ना दोस्तों, उनके लिए हम साइबर लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो साइबर लॉज़ हैं दोस्तों, इसके 4 बुनियादी पिलर्स हैं। ये 4 ऐसे सतून हैं जिसके ऊपर साइबर लॉ की जो बिल्डिंग है वो उसके ऊपर खड़ी हुई है। सबसे पहला जो पिलर है वो है साइबर क्राइम्स। तो दोस्तों, जितने भी इल्लीगल ऑनलाइन एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम साइबर क्राइम कहते हैं, जिसमें हैकिंग है, फ़िशिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, स्प्रेडिंग मैलवेयर यानी कि वायरस का स्प्रेड करना, किसी के सिस्टम के अंदर वायरस को फैला देना। और इसके अलावा साइबर हरासमेंट, ऑनलाइन किसी को डिफेम करना, किसी को बदनाम करना, प्रोपेगेंडा करना, ठीक है ना? ऑनलाइन किसी की रेपुटेशन को डैमेज करना, ये जितने भी चीज़ें हैं ये साइबर क्राइम कहा जाता है। और ये सारे के सारे जो जराइम हैं इनके अंदर सज़ाएँ दी जाती हैं। और इसमें जो अथॉरिटीज़ हैं, जो हमारे जो सरकारी लोग हैं, उनको ये इख्तियार दिया गया है कि आप इसके अंदर लोगों को पकड़ा करें और उनको सज़ाएँ दिया करें। ठीक है? सो इन साइबर क्राइम्स का बुनियादी पर्पज़ यही है कि जो इंटरनेट की दुनिया है, जो ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें हो रही होती हैं, वो बिल्कुल सही तरीके से चलें, स्मूथली काम करें, वहाँ पे किसी को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। ठीक है जी? उसके बाद दूसरी चीज़ है डिजिटल सिग्नेचर्स एंड ई-कॉमर्स। दोस्तों, जो ये साइबर लॉज़ हैं ना, ये हमारी जितनी भी अब देखें, अब बहुत सारा जो ट्रेड या बिज़नेस होता है वो ऑनलाइन होता है। हम बहुत सारी ट्रांज़ैक्शन आजकल ऑनलाइन कर रहे होते हैं कि आप अपने मोबाइल की एप्लीकेशन के ज़रिए एक अपने जो है ना बैंक अकाउंट से किसी बंदे को पैसे भेजते हैं, तो वो ट्रांज़ैक्शन बिल्कुल स्मूथली हो, वो ट्रांज़ैक्शन उसी अकाउंट में जाए जिस अकाउंट में आपने भेजी हो, वो ट्रांज़ैक्शन कहीं कोई कि किसी और जगह ना चली जाए, कोई आपके मोबाइल एप्लीकेशन को हैक ना कर ले और उससे सारी अमाउंट निकाल ले। यानी इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, उनको महफ़ूज़ करने के लिए भी हम साइबर लॉ का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आ जाता है, बहुत सारे आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन है जो आपके मोबाइल पे, आपके सोशल मीडिया पे पड़ी होती है, बहुत सारे आपके डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं। आपकी डिजिटल आइडेंटिटी होती है, वो भी इंटरनेट पे मौजूद होती है। इसी तरीके से आप ऑनलाइन कुछ कारोबार कर रहे होते हैं, कोई चीज़ खरीद रहे होते हैं, ऑनलाइन कोई किसी वेबसाइट पे जाते हैं शॉपिंग की, वहाँ पे किसी चीज़ को आप सेलेक्ट करते हैं, फिर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। ये सारा काम जो है ना, ई-कॉमर्स कहलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो साइबर लॉ है, इन सारे मामलात को भी रेगुलेट करता है ताकि ये जो ऑनलाइन कारोबार जो चल रहा है, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से चले। अब तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन ही लोग खरीदते हैं, ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं। चाहे वो खाने-पीने की चीज़ें हों, कपड़े हों, फर्नीचर हो या कोई भी चीज़ है, तो वो ऑनलाइन ही हो रही होती है। इवन कि कोई टिकट बुक करवाना है आपका, ट्रेन की सीट बुक करवानी है, आपने जो कोई एयरलाइन के अंदर कोई सीट बुक करवानी है, तो वो भी सारा कुछ आजकल ऑनलाइन
ऑनलाइन हो जाता है। सो ये ऑनलाइन जितना भी कारोबार या कॉमर्स चल रहा है, तो उसमें भी साइबर लॉ का बड़ा अहम किरदार है और साइबर लॉ उसको महफूज बनाने के लिए कवानीन मुतारिफ कराते हैं। उसके बाद है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। दोस्तों, साइबर लॉस का सबसे बुनियादी काम यह भी है कि जो आपकी वो प्रॉपर्टी जो इंटरनेट के ऊपर मौजूद है वर्चुअल की सूरत में, यानी आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। आपने कोई म्यूजिक बनाया है, आपने कोई वीडियो बनाई है, आपने कोई तस्वीर बनाई है, आपने कोई रिटन में कोई चीज़ लिखी है, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। एक होती है ना फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे गाड़ी है, घर है। कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे यूट्यूब के आपके यूट्यूब के ऊपर आपकी वीडियोस बनी होती हैं। अभी ये जैसे ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको पता है ये क्या है? ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है भाई, ये लॉ एंड विजडम की प्रॉपर्टी है। अगर कोई बंदा मेरी इस वीडियो को डाउनलोड करके किसी और यूट्यूब चैनल के ऊपर, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करेगा, तो यूट्यूब की तरफ से कॉपीराइट जाएगा कि भाई आप फलां की चीज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है जी। तो ये जो साइबर लॉज हैं, आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसको भी ये महफूज रखते हैं। वो ये चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी जो है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी इजाज़त के बगैर कोई इस्तेमाल ना करे। यानी मिसाल है कि एक इंटरनेट के ऊपर कोई किसी ने वीडियो बनाई, आपने वो वीडियो उठा के अपनी जो है ना वीडियो के अंदर लगा दी और लोगों को बताया कि जी ये मैंने बनाई है वीडियो, तो ये गलत काम है। उसके बाद है डेटा प्राइवेसी। हमारा जो साइबर लॉ है ना दोस्तों, ये आपकी जो प्राइवेसी है उसको भी महफूज रखता है। प्राइवेसी का मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे मौजूद होती है जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। जैसे आपका कोई शनाख्ती कार्ड नंबर है, आपके घर की एड्रेस है, आपकी अपनी पर्सनल कोई इंफॉर्मेशन है। अगर कोई आपने इंटरनेट पे कहीं पे अपलोड किया है, ऑनलाइन कहीं आपने अप्लाई किया है, तो बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ पे अपलोड कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे अपलोड कर रहे होते हैं। तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो जनाब उसको महफूज होना चाहिए, ताकि कोई भी कंपनी आपकी उस इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल ना करे। तो उसके लिए भी साइबर लॉस का इस्तेमाल होता है। अब उसमें बहुत सारे अब नए कवानीन भी बनाए गए हैं, जैसे जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन और इसी तरीके से कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट। इन्होंने इस कवानीन के अंदर ये हुआ है कि जो कंपनीज है ना, जो कंपनी आपकी इंफॉर्मेशन को कोई इस्तेमाल करना चाहती है, आपकी ज़ाती इंफॉर्मेशन को अपनी मार्केटिंग के लिए, तो वो जनाब आपसे पहले इजाज़त मांगेगी, भाई ये आपकी जो इंफॉर्मेशन है क्या हम इसको इस्तेमाल करें अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं मोबाइल फ़ोन पे किसी के साथ बात कर रहा था और उसको मैंने कहा कि यार मुझे फ़लाँ चीज़ बहुत पसंद है, तो एक कंपनी ने वो बात सुन ली ऑनलाइन और उसके बाद वो मुझे उस तरह के इश्तिहारात देते रहती है और मेरी उस इंफॉर्मेशन को, मेरी जो पर्सनल चिट-चैट हो रही थी किसी के साथ, उन्होंने उसका इस्तेमाल करके मार्केटिंग करना शुरू की और मुझे वही चीज़ दिखाते रहे और आखिरकार मुझे कन्विंस किया कि भाई ये चीज़ आप हमसे खरीदें। ठीक है? सो आपकी जो डेटा है पर्सनल, उसका सही इस्तेमाल हो, गलत इस्तेमाल ना हो, उसके लिए भी हम साइबर लॉस का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये थे साइबर लॉस के कुछ पिलर्स। अब हम देखते हैं कि ये जो साइबर लॉज हैं, ये हमारे डिजिटल बिहेवियर को किस तरह रेगुलेट करते हैं, किस तरह कंट्रोल करते हैं, किस तरह मैनेज करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं डिजिटल बिहेवियर। दोस्तों, डिजिटल बिहेवियर क्या होता है कि आप ऑनलाइन जो है ना, यानी इंटरनेट की दुनिया के अंदर किस तरह बिहेव करते हैं, किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह लोगों से बात करते हैं। इसका मतलब है सोशल मीडिया पे आप क्या पोस्ट करते हैं, क्या मैसेजेस सेंड करते हैं, कौन सी वेबसाइट्स आप देखते हैं, क्या कौन सा कंटेंट आप शेयर करते हैं, किस तरह मोबाइल किस्म की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, किस प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, ऑनलाइन कौन सी सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं। यानी भाई साहब, आप मोबाइल पे जो जो काम करते हो वो सारा इस कैटेगरी के अंदर आता है और उसको कहा जाता है डिजिटल बिहेवियर। दोस्तों, आजकल तो आपको पता है ना, 24 घंटों में से 15 घंटे तो आम तौर पे हर बंदा मोबाइल के ऊपर लगा रहता है। हर कोई ना कोई व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, कोई मीम्स देख रहा है, कोई शॉर्ट्स देख रहा है, कोई स्क्रॉलिंग कर रहा है। यानी कि हर वक्त हम जो है ना सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। आप घर में जाते हैं तो आप जाते हैं अपनी फैमिली को देखते हैं, हर कोई मोबाइल पे लगा हुआ है। अभी मेरे सामने भी एक बंदा बैठा, वो भी मोबाइल यूज़ कर रहा है। ठीक है ना? तो हर कोई शख्स इस वक्त मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है। तो ऑनलाइन हमारी एक्टिविटी बढ़ चुकी है। सो ऑनलाइन हम क्या काम कर रहे हैं, क्या चीज़ें देख रहे हैं, क्या गंद फैला रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए साइबर लॉ का इस्तेमाल किया जाता है। अब उसमें सबसे पहली चीज़ साइबर लॉ क्या करता है, वो जनाब अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करता है। यानी वो लोगों को ये महसूस कराता है कि भाई अगर ऑनलाइन आपने कोई गलत काम किया तो फिर आपका एहतसाब होगा, आपकी पकड़ होगी, आपको पकड़ा जाएगा, आपको सजा दी जाएगी। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स है, वो मोबाइल के ज़रिए
किसी की सिस्टम के अंदर जो है ना घुस जाता है और उसके ऑनलाइन बैंक अकाउंट में से पैसे चुरा लेता है। तो जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले होंगे वो क्या करेंगे, आपका कोई डिजिटल एविडेंस देखेंगे, आपका आईपी लॉग्स देखेंगे, आपकी डिवाइस की आईडी देखेंगे, आपकी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड देखेंगे, ठीक है? वो आप वो सारी चीज़ें एक्टिव देखेंगे कि भाई ये इसने ये जुर्म किस तरह किया है, ठीक है ना? फिर अगर किसी ने कोई जो है ना सिस्टम को हैक किया है, किसी को धमकी दी है, किसी के साथ फ्रॉड किया है या कोई बंदा किसी को स्टॉक कर रहा है, तो कानून के जो इदारे हैं वो उन सारी चीज़ों को देखेंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और फिर जब वो बंदा पकड़ा जाएगा तो फिर उसको उस हिसाब से सज़ा दी जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो साइबर लॉज़ हैं ना, ये हमारे डिजिटल बिहेवियर को कंट्रोल इस तरह करते हैं कि हमारी अकाउंटेबिलिटी करते हैं। यानी कि देखो फिजिकल वर्ल्ड में भी तो हमारी अकाउंटेबिलिटी चल रही होती है ना, कि अगर हम किसी को किसी का मर्डर करते हैं, कत्ल करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी के साथ कोई चीज़ चुरा लेते हैं, चोरी करते हैं, तो क्या होता है, हमारे ऊपर पर्चा कट जाता है, पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, हमें सज़ा होती है, अदालत सज़ा सुनाती है। तो इसी तरीके से डिजिटल दुनिया के अंदर जो आप हरकतें करोगे ना, गलत सलत किसी को नुकसान पहुंचाओगे, तो आपकी भी अकाउंटेबिलिटी की जाएगी। तो ये जनाब आपका साइबर लॉ आपको बताता है कि भाईजान अब आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी। इससे क्या होता है कि हमारा जो डिजिटल बिहेवियर है वो ज़रा एक केयरफुल हो जाता है और हम हर काम बहुत केयरफुल कर रहे होते हैं इंटरनेट के ऊपर। हम कोई गलत बात नहीं करते, कोई झूठ नहीं बोलते, हम किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते, मतलब हम कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करते जिससे किसी को नुकसान हो और बदले में फिर हमारी क्लास हो, यानी हमारी चित्रोल हो, बल्कि हमें सज़ा दी जाए। अच्छा जी, अब इसके अंदर एग्जांपल ये है कि अगर आप किसी के बैंक अकाउंट को हैक करेंगे और उसके अकाउंट से पैसे चुराएंगे, तो जनाब फिर साइबर कवानीन के तहत आपके ऊपर केस चलेगा साइबर फ्रॉड का और अनऑथराइज्ड एक्सेस का। इसी तरीके से अगर आप किसी का फेक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और उस बंदे को हरास करते हैं और उसको परेशान करते हैं, तो जनाब साइबर हरासमेंट का मुकदमा आपके ऊपर चलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये साइबर लॉ आपका जो बिहेवियर है ना, उसको ये मैनेज करता है और आपकी अकाउंटेबिलिटी करता है। उसके बाद दूसरी चीज़ है प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी, कि भाईजान ये जो साइबर लॉज है ना, आपकी जो प्राइवेसी है ना, उसको ये महफूज रखते हैं। देखें, क्योंकि बहुत सारा वक्त हमारा मोबाइल पे गुजरता है और बहुत सारी हमारी पर्सनल चीज़ें, पर्सनल डाटा जो है ना हमारे मोबाइल के ऊपर मौजूद है, हमारे इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। तो बहुत सारी कंपनीज हमारी इस पर्सनल डाटा का गलत इस्तेमाल भी करती हैं। तो उसको रोकने के लिए भी साइबर लॉज कंपनीज को पाबंद करता है कि भाईजान उनकी अगर आपने किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करनी है तो आपने उनसे इजाज़त लेनी है। अब इसके ऊपर जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन लॉ भी एक मौजूद है जो इंडिविजुअल्स को ये कंट्रोल देता है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरह इस्तेमाल करें। यानी अगर कोई कंपनी आपसे पूछती है कि भाई आपको खाने में क्या पसंद है, तो आपने उसको जल्दी नहीं बताना, आपने उसको बताना है कि भाई मैं ये क्यों बताऊं, किस वजह से बताऊं, मुझे इसका रीज़न दो। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके कोई पुराने तस्वीर हैं, पर्सनल रिकॉर्ड है, किसी अकाउंट के ऊपर मौजूद है और अगर आप चाहते हैं कि वो डिलीट हो जाए, तो आप अपने कंपनी को कहना है कि भाई काइंडली ये मेरी जो पर्सनल तस्वीर है ना, ये किसी ने फेसबुक पे अपलोड की, काइंडली इसको डिलीट कर दो। और अक्सर इस तरह भी होता है कि बड़े-बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, इनकी जो पर्सनल तस्वीर होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, वो आउट हो जाती हैं, लीक हो जाती हैं, लोग सोशल मीडिया पे करते हैं। फिर वो लोग सोशल मीडिया की कंपनीज़ को अप्रोच करते हैं, उनको कहते हैं कि यार किसी जो है ना उल्लू के पट्टे ने मेरी जो पर्सनल तस्वीर हैं, उनको अपलोड कर दिया, काइंडली इनको डिलीट कर दो। तो ये कंपनीज़ पाबंद हैं कि आपकी पर्सनल चीज़ों को वो डिलीट कर दें। इसी तरीके से अगर किसी मोबाइल एप्लीकेशन ने आपके जो मोबाइल के अंदर जो कॉन्टैक्ट है, जो नंबर्स हैं जिनसे आप लोग बातचीत करते हो, उसका उसने जो है ना एक्सेस ले लिया आपकी इजाज़त के बगैर, तो ये भी गैर कानूनी काम है। तो मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर आपने केस करना है, उनको कहना है कि भाईजान ये आपने किस तरह मेरे मोबाइल के अंदर जितने भी नंबर्स थे, कॉन्टैक्ट नंबर थे, दोस्तों के या प्यारों के, आपने वो चुरा लिए, मतलब वो सारा कुछ किया, तो ये आपने गलत काम किया। और आपने अक्सर देखा होगा कि मुख्तलिफ जो प्ले स्टोर्स होते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ होती हैं, वो अक्सर आपको मैसेज कर रहे होते हैं, हालाँकि आपने उनको नंबर नहीं दिया होता, या कोई मुख्तलिफ होते हैं, जी हमसे एसी ले लें, ये ठीक करवा लें, सस्ते में ये करवा लें। इनके पास भाई आपका नंबर कहाँ से आ जाता है? तो ये भाई जो हमारी कंपनीज़ हैं ना, सत्यानाश हो इनका, ये जो मोबाइल नेटवर्क वाली हैं, ये इनको दे देती हैं। ये किसी 2 नंबर तरीके से किसी को पैसे खिला के उनसे ये हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट निकाल देते हैं और सबको फिर मैसेज कर रहे होते हैं और मार्केटिंग कर रहे होते हैं, जो कि गलत है।
उसके बाद है सिक्योर ग्लोबल कॉमर्स, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर अब बहुत सारा जो कारोबार है ना दोस्तों, वो ऑनलाइन चल रहा होता है। तो वो ऑनलाइन जितनी भी ट्रांजेक्शन होते हैं, ऑनलाइन जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऑनलाइन जो आप पेमेंट कर रहे होते हैं, उनको सिक्योर बनाने के लिए भी जनाब साइबर लॉ का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आपका जो डिजिटल बिहेवियर है वो मैनेज होता है। अब ऑनलाइन अगर आप कारोबार करेंगे तो बड़े एहतियात तरीके से करना है आपने, ठीक है ना। अब आपने कोई भी काम करना है तो वो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई ऑनलाइन कोई चीज़ प्रोडक्ट खरीद करते हैं, तो उसके बाद वो आपसे पूछ रहा होता है कि भाई आप ये टर्म्स एंड कंडीशन को आप एग्री करते हैं। तो आप एग्री वाले पोर्शन पे जब क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने सारी टर्म्स एंड कंडीशन को मान लिया, इसका मतलब है आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया अगले बंदे से। इसी तरीके से जब आप ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे होते हैं तो वो आपसे ओटीपी नंबर मांगता है या टू फैक्टर जो है ना ऑथेंटिकेशन मांग रहा होता है। उसकी उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि कोई फ्रॉड ना हो। ये अक्सर ये होता है कि ओटीपी वो आता है और ओटीपी आप इन करते हैं, उसके बाद वो अगला एप्लीकेशन आपको इजाज़त देती है, अदरवाइज़ तो वो आगे चलते या नहीं काम। इसी तरीके से बहुत सारे जो इंटरनेशनल फ्रीलांसर लोग हैं ना, वो बहुत सारे डिजिटल पे काम कर रहे होते हैं और उनको पेमेंट होती है और कंपनीज देती हैं, तो कानून के तहत होती हैं। जिस तरह मैं यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो जाहिर बात है एक महीने के बाद मेरे पास कुछ पैसे आते हैं, रकम आती है यूट्यूब की तरफ से। तो वो यूट्यूब की तरफ से जो पैसे आते हैं वो किसी कानून के तहत आते हैं ना, तो ये साइबर लॉज इसको मैनेज करते हैं भाई। ठीक है, तो ये भी एक पूरा हमारा जो ऑनलाइन जो हमारी जो बिजनेस जो चल रहा होता है, उस बिहेवियर को भी साइबर लॉज मैनेज कर रहे होते हैं। उसके बाद है ऑनलाइन स्पीच एंड सोशल प्लेटफॉर्म का किस तरह इस्तेमाल करना है, उसको भी रेगुलेट करना है। देखें, सोशल मीडिया पे सबसे जो घटिया काम होता है ना दोस्तों, वो होती है फ्री स्पीच, फेक न्यूज़, फेक इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन। यानी ऑनलाइन जितना लोग सोशल मीडिया पे बकवास या झूठ बोलते हैं ना, शायद ही कहीं बोलते हों, कि आप फेक तस्वीर बनाते हैं, एआई वीडियोस बनाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं सियासतदानों के खिलाफ, सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ फेक न्यूज़, साफ़ी भाई साहब यूट्यूबर के ये होते हैं लोग, अजीबो गरीब थंबनेल बनाते हैं जिसका कोई हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है ना, मतलब हर 2 नंबर काम आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा होता है यूट्यूब की वीडियोज़ के अंदर, और बड़ी घटिया हरकतें भी चल रही होती हैं। तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए साइबर लॉज़ का इस्तेमाल होता है। साइबर लॉ कहता है कि भाई कोई आपकी जो हेट स्पीच है, यानी इस तरह की गुफ्तगू जिससे आप किसी को नुकसान पहुँचाते हैं, किसी को किसी के मज़हब की तौहीन करते हैं, किसी के रिलीजन की, किसी की आइडेंटिटी या कल्चर या ज़ुबान की आप तौहीन करते हैं, तो उसको रोकना है, तो ये साइबर लॉ काम करता है। किसी को आप डिफेम कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, किसी को कोई मिस इन्फॉर्मेशन है वो आप फैला रहे हैं, मतलब ऑनलाइन जितनी भी आप बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, किसी को बदनाम करते हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ को भी जनाब साइबर लॉ रेगुलेट करता है। अब हम एहतियात से काम करते हैं। अब हम कोई भी पोस्ट लगाते हैं, वीडियो लगाते हैं, तो एहतियात से लगाते हैं, कहीं यार उसमें कोई बदनाम ना हो जाए, कहीं कोई झूठी खबर ना चली जाए। चली जाएगी तो पीका का कानून है पाकिस्तान में, वो लागू हो जाएगा, फिर लोगों को पकड़ा जाता है तो फिर रोते हैं, पीटते हैं कि जी हमें वो ले गए, हमें ये ले गए, इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है। तो भाई साहब, आप ऑनलाइन क्या हरकतें कर रहे हो ये भी तो चेक करो ना भाईजान। तो साइबर लॉ का काम है कि आपका जो डिजिटल बिहेवियर है, बल्कि डिजिटल ये जो ज़ुबान है जो आपकी चलती है, ये जो आपकी उँगलियाँ हैं ना जिससे ये झूठे मैसेजेस निकलते हैं, इसको कंट्रोल करना होता है। ठीक है जी? अब मिसाल है कि कोई आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, किसी की रेपुटेशन को डैमेज करते हैं, तो आपके ऊपर डेफेमेशन का केस चलेगा। आप अगर कोई वायलेंट थ्रेट या एक्सट्रीमिस्ट कोई इन्फॉर्मेशन ये शेयर करते हैं, किसी को ऑनलाइन धमकी देते हैं कि फ़लाँ मैं फ़लाँ जगह पे धमाका करूँगा, ये करूँगा, कोई उधर जाएगा तो वो भी मारा जाएगा, तो ये भी अगर आप करेंगे तो ये भी क्रिमिनल ऑफेंस है। इसी तरीके से किसी के प्राइवेट फ़ोटोज़ इस्तेमाल करते हैं उसकी इजाज़त के बगैर, उसको बदनाम करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए, तो जनाब ये आपने उसकी जो है ना प्राइवेसी की वायलेशन की है, तो उसके ऊपर भी जनाब आपके ऊपर केस चलेगा, आपको सज़ा दी जाएगी। तो यानी इस तरह ये जो है ना ऑनलाइन स्पीच और सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स का जो इस्तेमाल है, उसको भी ये साइबर लॉज़ रेगुलेट करते हैं, ताकि आपको इंसान का बच्चा बना लें, ताकि आप तमीज़ के दायरे में रह के सिर्फ़ सच और अच्छी बात कहें, किसी को बदनाम ना करें, किसी के बारे में झूठी या किसी को गुमराह ना करें। और उसके बाद है इन्फोर्सिंग कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखें, बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, वो साइबर सिक्योरिटीज़ को इम्प्लीमेंट करती हैं, ताकि कोई उनकी चीज़ जो है ना वो ब्रीचेज़ ना हो, और जो हमारे जो यूज़र्स हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आउट ना हो। अब ये देखें, आपके बैंक अकाउंट में ऑनलाइन बहुत सारे पैसे पड़े होते हैं, अगर उनका जो है ना मोबाइल जो बैंक वाले हैं उनका जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो कोई भी बंदा उनके अकाउंट से ये चीज़ें निकाल लेगा। तो अब वो जो बैंकिंग सेक्टर है वो इस तरह का सिस्टम बनाते हैं
ताकि वो इतना मजबूत हो कि कोई बंदा उसके अंदर इंटर ना हो सके, कोई वायरस उसके अंदर इंटर ना हो, ठीक है ना। तो अब ये जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सिस्टम को सिक्योर रखें, ताकि कोई उसके ऊपर अटैक ना करे, कोई उसको चुरा ना ले, कोई उसको हैक ना कर ले, ठीक है ना? अगर कोई कंपनी सिक्योरिटी नहीं देती और कस्टमर्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसको महफूज़ नहीं रखती और वायलेशन करती है, तो फिर उसके ऊपर केस चलेगा। और आखिर में है प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल कंज्यूमर्स। देखें, साइबर लॉ के अंदर आप ऑनलाइन सर्विसेज़ हम इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह फिज़िकल दुनिया के अंदर हम जाते हैं, चीज़ें लेते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं, इसी तरीके से डिजिटल दुनिया के अंदर भी हम बहुत सारी चीज़ें सर्विस यूज़ करते हैं। किसी का कॉलम पढ़ रहे होते हैं, किसी की वीडियो देख रहे होते हैं। तो अब ये जो ऑनलाइन कंपनीज़ हैं ना, ये फिर जो यूज़र्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन का ख्याल रखती है, ताकि उनके साथ कोई दो नंबरी हो। लेकिन अगर आपके साथ कोई गलत काम हो जाता है, दो नंबरी हो जाती है, आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, तो जनाब ये सारी चीज़ें आप चैलेंज कर सकते हैं, आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका कोई डिस्प्यूट है ट्रांज़ैक्शन का, तो आप उसके ऊपर फाइट कर सकते हैं, आप रिफ़ंड डिमांड कर सकते हैं। आप जो है ना, ऑनलाइन जो एक्टिविटी हो रही है कोई भी, और उससे आपको कोई नुकसान पहुँचा है, तो आप केस कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं। यानी कि ये जो साइबर लॉज़ हैं, ये जो हम डिजिटल जो कंज़्यूमर्स हैं ना, हमें ये तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारे साथ कोई गलत होगा, तो ये हमें रेमेडीज़ देते हैं, हमें बताते हैं कि अब आपने नेक्स्ट क्या करना है। ठीक है ना? सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो, और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सिंपल ये बताया है कि भाई साहब, ये जो साइबर लॉ है ना, ये किस तरह हमारे डिजिटल बिहेवियर को रेगुलेट करता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।